देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आकाश राजपूत। तो आज चलते हैं देश की जनता से जानते हैं भारत का आज नाम पूरे विश्व में हो रहा है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर ली है कि मात्र 3 मिनट में किसी भी सैटेलाइट को वो ध्वस्त कर सकती है। और इससे पहले ये सिर्फ 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, रूस, चीन और अमेरिका। तो चलते हैं देश की जनता से जानते हैं कि इतना गौरव का मौका है, इतना प्राउड करने का मौका है, तो इस पर देश की जनता का क्या कहना है। तो चलते हैं देश की जनता से जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। विश्व में हो गया है, भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर ली है जिससे वो सैटेलाइट को यहाँ बैठे सिर्फ 3 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। आप इस अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? हमें बहुत गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देश नई ऊंचाइयों पे जा रहा है और इसको ना रोके, इसको ऐसे ले जाते रहें। इसी चीज़ को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर जिससे हमारे विश्व में नाम हुआ है, उस पर राजनीति सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर ना करें और कई मुद्दे उनके ऊपर राजनीति की जाए। आज भारत का नाम विश्व में हो रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी अब भारत ने उत्पन्न कर ली है जिससे मात्र 3 मिनट में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन पे ये टेक्नोलॉजी थी। आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब इससे हमें भारत के नागरिक होने से के कारण गर्व भी फील हो रहा है, क्योंकि भारत एक उन देशों के साथ खड़ा रह सकता है। तो मुझे भारतीय नागरिक होने के नाते प्राउड फील हो रहा है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जिस देश ने रसिया, चाइना और अमेरिका की बराबरी दर्जे तक खड़ा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी सामने आ रही है। आपको क्या लगता है ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक से हमेशा अलग रहना चाहिए। और ये सही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये किया है, लेकिन ये काम पहले ही हो चुका था, क्योंकि इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और उसके बाद भी 2014 तक भारत इसके कैपेबल हो गया था कि वो सैटेलाइट को गिरा सकता था, लेकिन उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमज़ोर होने के कारण वो नहीं हो पाया। लेकिन इसका पूरा श्रेय चुनाव के समय किसी पार्टी को उठाना गलत होगा। का मौका है, क्योंकि इससे पहले एक टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 देशों पे थी, अमेरिका, रूस और चीन। भारत अब सिर्फ मात्र 3 मिनट में कोई भी सैटेलाइट ध्वस्त कर सकता है। तो ये अचीवमेंट आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीति सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर जिससे नहीं, इस मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे तो हमारे देश का नाम ऊपर हो रहा है, तो ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहिए? वो बहुत गलत कर रहे हैं, अपने देश के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उत्पन्न करी है जिससे वो सिर्फ मात्र 3 मिनट में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। और इससे पहले सिर्फ 3 देशों पे थी, रूस, अमेरिका और चाइना। आपको कैसा लग रहा है? एज ए इंडियन हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और जैसे पहले था कि पहले जैसे कोई भी हमारा सैनिक मरता था तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था, वो बात कुछ ही दिनों में दबा दी जाती थी। पर अब जैसे अब बीजेपी गवर्नमेंट आई, जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मी को सपोर्ट किया है। तो लोगों में भी जागरूकता आई है उसको लेके कि जैसे अब वो क्या मैं अभिनव जो वापस आए थे तो लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, तो नया इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है उसे लेके। तो एज ए इंडियन बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। सुपर देशों के साथ खड़ा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो मात्र 3 मिनट में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकती है। आप उस पर क्या कहेंगे? आपको काफ़ी गर्व का बात है ये कि यहाँ पर भारत देश इतने मकाम हासिल कर रहा है और चौथा देश है ये जो सैटेलाइट किया है। और काफ़ी अच्छा बात है। और भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर ली है सिर्फ 3 मिनट में किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकते हैं। और इससे पहले सिर्फ 3 देशों पे था, रूस, अमेरिका और चाइना। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। चौथा हमारा स्थान आ गया, हम गर्व से जी रहे हैं और गर्व से जीते रहेंगे अभी तक। अच्छा, कुछ दल इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक करने वाले कांग्रेस कर रही है, कुछ आप दूसरे पार्टी नहीं कर रही कांग्रेस। और भाजपा भी इस पर जो गठबंधन सरकार है ये बेकार है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं इनसे। नहीं, तो आपको लगता है कि राजनीति करनी चाहिए? राजनीति नहीं करनी चाहिए इसमें। जो कुछ कर रही है, चौथा स्थान हमारे मोदी ने जितना करा है बाहर, हमारे लिए अभी कुछ नहीं किया। हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़े दिन। तो उन दोनों को आप क्या कहना चाहिए? बहुत नहीं करनी चाहिए राजनीति। बहुत अच्छा चीज़ है ये, बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे बच्चों को, हमारे को मिले ना मिले, लेकिन हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज चौथा स्थान है, हमारा गर्व की बात है।
इंडिया के गर्व की बात है कि चौथा स्थान हमने हो गया हमारे यहाँ। हुआ है एंटी सैटेलाइट भारत ने अपनी बना ली है। इससे पहले सिर्फ 3 देशों पे थी, अमेरिका, चीन और रूस। तो आपको कैसा फील हो रहा है? यार बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। मीन्स इट्स क्वाइट ए गुड स्टेप ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट यार किसी भी गवर्नमेंट में ये बहुत अच्छा स्टेप है और कुछ नहीं। तो आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति सामने आ रही है, इस मुद्दे को लेकर राजनीति होनी चाहिए? नहीं यार, इस मुद्दे को लेकर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो है। मतलब ये तो इसरो ने किया है, ये तो उसकी अचीवमेंट है, मैं तो उसको बोलूँगा, ये तो इसरो का काम है। तो जो दल इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट अभी कुछ नहीं दूंगा ये अभी पॉलिटिक्स आ रही है तो आप लोग ये भी कर रहे हो। अच्छा, आपने मेरे को ओपिनियन पूछा, अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन कल हुआ था ये बात, पीएम ने बोला था, ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। नहीं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा तो देखो है ही है कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक चीज़ को देखने का, अगर उस चीज़ से लेकर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा है। अब अभी नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इस चीज़ का देखो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐड ही हो रहा है हमारे डेवलपमेंट में। काफ़ी दल राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति वाला तो देखो इसमें कोई चीज़ है नहीं, इनको नहीं करनी चाहिए। जो भी है ये खुद का क्रिएट कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय है तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी, मतलब ये डेवलपमेंट को हर एक पॉलिटिकल व्यू में देते हैं ये। तो उन दलों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं? ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। डेवलपमेंट है, उसको उस चीज़ की तरह फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। विश्व में हो रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न भारत ने कर ली है जो इससे पहले सिर्फ 3 देशों में थी। आपको कैसा फील हो रहा है? भाई पहले तो बहुत गर्व की बात है कि अब भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी स्पाई सैटेलाइट हो वो भारत नष्ट कर सकता है। तो देश की सुरक्षा के लिए तो अच्छी बात है ही, और मैं कहूँ कि हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात भी बात है। इसी मुद्दे को लेकर राजनीति सामने आ रही है, आपको क्या लगता है ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, देखो पॉलिटिक्स तो चल रही है लेकिन इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स का लेवल इतना तो नहीं करना चाहिए कि यहाँ तक हम उसको भी पॉलिटिलाइज कर दें कि जो सैटेलाइट इसरो, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट इतनी मेहनत करके कर रहे हैं उसको भी पॉलिटिकल व्यू दे दे तो वो गलत बात है। तो उन दलों को आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं सभी को कहना चाहूँगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, की देश का भविष्य बर्बाद ना करें, हर मुद्दे को पॉलिटिलाइज ना करें। जहाँ पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ वहीं पॉलिटिक्स करें, बस मेरा यही कहना है।